नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस लव विद अ नार्सिसिस्ट। क्या होता है जब आप किसी नार्सिसिस्ट से प्यार करते हैं या फिर आपके रिश्ते जो है किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप जो है उस नार्सिसिस्ट के चुंगल में फंस जाते हैं। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो दूसरों को बहुत जल्दी प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। और जो इमोशनली फूल लोग होते हैं, जो एम्पैथ होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक कॉर्नर वाले होते हैं, तो वो लोग जो है नार्सिसिस्ट के झांके में जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं। और इस प्रकार से जो इमोशनली फूल लोग होते हैं, एम्पैथ होते हैं और जिनका जो है सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उन लोगों को जो है नार्सिसिस्ट लोग बहुत जल्दी टारगेट बना लेते हैं। और उन लोगों को वो जो है अपने जीवन से जाने भी नहीं देते इजीली। इसके लिए वो लोग जो है बहुत प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिससे कि आप जो है जीवन भर उनके लिए जो है एक सप्लाई बने रहो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जो है बहुत जल्दी से जो एम्पैथ और इमोशनली फूल लोग होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही अपोजिट नेचर के लोग होते हैं। टोटली इनका जो बिहेवियर होता है वो एक अपोजिट होता है, और इसीलिए जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं अपने टूल्स एंड टेक्निक्स से एम्पैथ और इमोशनली फूल लोगों को बहुत जल्दी जो है अपने जाल में फंसा कर जो है उनके साथ जो है लव बॉम्बिंग करते हैं और समय समय पर जो है उनको तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप जब किसी नार्सिसिस्ट के साथ प्यार के जाल में फंस जाते हो, तो आपकी जो सोल होती है वो कहीं ना कहीं आपको बता रही होती है दैट द पर्सन इज नॉट राइट। जो सामने वाला व्यक्ति है वो सही नहीं है। परंतु जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, आप जो है उसकी टॉक्सिसिटी को झेल रहे होते हो, तो आप जो है उसके आदी बन जाते हो। और आप कहीं ना कहीं अपने आप में जो है अपने लिए जो है स्टेप नहीं ले पाते हो। उसका एकमात्र कारण यह होता है कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आपके माइंड को जो है वही कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वही लोग जो है आपको चला रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो दूसरों के जीवन को जो है पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो जैसे नार्सिसिस्ट है, एक हम केस स्टडी लेते हैं, उसमें जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड है वो जो है अपनी वाइफ को जो है, जब उसको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ जो है एम्पैथ है, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की है, केयरिंग नेचर की है, तो कहीं ना कहीं उस नार्सिसिस्ट की ये कोशिश रहती है कि कहीं मेरी वाइफ जो एक बहुत ही इजी सप्लाई होती है एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड के लिए, तो कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो इस वजह से वो नार्सिसिस्ट जो है अपने जीवन को जो है पूरा जीवन जो है उस एम्पैथ को जो है तोड़ने में लगा देता है। और किस प्रकार से वो जो है उसको कभी लव बॉम्बिंग करके, कभी हेट करके, कभी जो है डोमेस्टिक वायलेंस देके, कभी टॉर्चर करके, तो इस प्रकार से जो है आपके मन को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है कभी आपको जो है इतना ज़्यादा प्यार मिल जाता है कि आपके जीवन में जो है हर चीज़ जो है अति होती है। जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपको नफरत करने पे आता है तो तब भी जो है उसका जो एक लेवल होता है वो एक्सट्रीम हो जाता है, और जब वो आपको जो है हेट करने पे आता है तब भी उसका जो लेवल होता है वो भी एक्सट्रीम हो जाता है। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है जब वो आपको प्यार देने की कोशिश करता है इस एक्सट्रीम लेवल तक दे देता है कि शायद आपको ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार शायद ही मुझे कोई बाहर करे। और क्योंकि आप जो है इतने इमोशनल होते हो तो आप सोचते हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है अगर आप पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, आपको जो है मार रहा है, आपकी पिटाई कर रहा है, आपके साथ टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ जो है एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आप जो है उन सब चीज़ों को इस वजह से भूल जाते हो कि जब आप जो है नार्सिसिस्ट के द्वारा दिए हुए एक्सट्रीम लव को याद करते हो। तो नार्सिसिस्ट लोग जो है जब आपको जो है अंदर तक क्षति पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी आत्मा को जो है हानि पहुंचाते हैं, आपको अंदर तक तोड़ देते हैं और आपके साथ जो है इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का दुर्व्यवहार कर देते हैं कि आप जो है अपने आप को ही ख़त्म करने की सोचने लगते हो।
और आप जो है कहीं ना कहीं फिर समझने लगते हो चीज़ों को। जैसे ही आप समझने की कोशिश करते हो तो वैसे ही जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वहाँ पर उसका एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। वो आपको मौका ही नहीं देता है अपने आप को समझने का। एट दैट मोमेंट वो सडनली जो है आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करना शुरू कर देगा। आप कहीं नाराज ना हो जाओ इसीलिए आपको जो है गिफ्ट्स देना शुरू कर देगा और इस तरीके से जो है आपकी तारीफ करना शुरू कर देगा। तो फिर जैसे ही आप नॉर्मल हो जाते हो और कुछ दिनों बाद जो है फिर से नार्सिसिस्ट का जो है वही टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है। और फिर जब आप उस टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि नहीं अब मुझे जो है इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि आपकी जो है इनर वॉइस आ रही होती है आपको, आपकी सोल आपको जो है कहीं ना कहीं जब गलत आपके जीवन में हो रहा होता है, जब भी आपके जीवन में कुछ अनहोनी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही असमंजस्य हो जाती हैं, समझ पाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो है एक इनर वॉइस आती है, एक इनर कॉलिंग आती है। परंतु जो हमारे बाहर का शोर है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को जो है कभी सुनने नहीं देता है। और अगर हम उस आवाज़ को सुनना भी चाहें तो नार्सिसिस्ट प्रकार के जो लोग होते हैं वो हमको जो है मैनिपुलेट करने लगते हैं, तो इस वजह से हम जो है उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है, जब आपको जो है बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए, एक्सट्रीम लेवल का प्यार दिखाए, तो आप समझ जाना कि इसके बाद जो है उसका दुर्व्यवहार शुरू होने वाला है। इसके बाद जो है वो आपके ऊपर जो है अपनी टॉक्सिसिटी डालने वाला है। तो इस प्रकार से आपका जीवन जो है इन्हीं उलझनों में निकल जाता है और आप समझ नहीं पाते हो सामने वाले के व्यक्तित्व को, क्योंकि वो जो है आपको समझने का ही मौका नहीं देगा। उसका किरदार इस प्रकार का होगा कि आज आपको एक्सट्रीम लेवल का लव देगा तो दूसरे दिन आपको जो एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर और एक्सट्रीम लेवल का जो है आपके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा और आपको जो है अपमानित और घृणित शब्दों से जो है आपको जो है बोला जाएगा समाज के सामने। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आपको जो है अपने दिल के अंदर भी बिठाता है और अपने दिल से भी निकालता है, मतलब कि आपका जीवन जो है उसका बन जाता है और आपके माइंड में इस प्रकार से फिट हो जाता है कि आपको जो है जीवन में पल पल वो याद दिलाता रहता है अपनी अहमियत को कि देखो अगर मैं हूँ तभी तुम हो, अगर मैं हूँ तो मेरा तुम्हारा अस्तित्व है, मैं नहीं तो तुम नहीं, मैं नहीं तो तुम्हारा परिवार नहीं, मैं तो उसके अंदर की जो मैं की भावना है वो आपको अंदर तक इतना हिला देता है, इतना डरा देता है और बार बार वही शब्द बोल बोल के आपके माइंड को इस प्रकार से वॉश कर देता है कि कहीं ना कहीं फिर आप सोचते हो कि हाँ शायद ये व्यक्ति नहीं होगा तो शायद मेरे जीवन का तो उद्धार ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आपके माइंड पर जो है सेट बना लेता है, अपने आप को बिठा लेता है और आपके जीवन में जो है 24 घंटे आपके माइंड में जो है 24 घंटे आपका जो जीवन है उसी व्यक्ति के दायरे में घूमता रहता है और आप जो है उस मिट्टी की चक्की की तरह बन जाते हो, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं उस चाक की तरह बन जाते हो, जिसमें कि वो चाक जो है चलता रहता है, जो उसका बीच का जो एक कील होती है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है उस कील की भांति बन जाता है और आपको जो है उस चाक की तरह घुमाता रहता है और आप जो है उस कील के चारों तरफ जो है घूमने वाले एक ऐसे सप्लाई बन जाते हो कि आपको जो है पता ही नहीं चलता कि वो चाक जिस तरीके से चलता रहता है आपका जीवन भी निरंतर जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसको कभी खुश करने में, कभी उसको मनाने में, फिर कभी वो आपको तो इस तरीके से जो जीवन होता है वो एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमता रहता है और आपको जो है इस प्रकार से जो आपका जीवन है वो एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है और आपको जो है जीवन का पता ही नहीं चलता कि आपका जीवन जो है कितना बहुमूल्य जो है वो ऐसे ही बीत गया है। तो इसीलिए जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लव बॉम्बिंग हो रही हो, आपको एक्सट्रीम लेवल का प्यार दिया जा रहा हो, आपको एक्सट्रीम लेवल की तारीफ दी जा रही हो, आपको एक्सट्रीम लेवल का जो है कुछ आपके लिए प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा हो आपको, वो कुछ पलों का होता है। वो इसलिए होता है कि उस आपको तैयार किया जाता है उस मोमेंट के लिए कि जब आप फिर से उस व्यक्ति की टॉक्सिसिटी को झेल सको
और क्योंकि वो आदमी अंदर से जो है, वो व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट होता है वो अंदर से इतना डरा हुआ और खोखला होता है, तो जो व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के गुण होते हैं तो वो व्यक्ति जो है अपने चारों तरफ उसी प्रकार का वातावरण फैलाता है। जिस प्रकार से अगर हम फूल के बगीचे में जाएंगे तो वहाँ हमको जो है फूलों से खुशबू ही मिलेगी, क्योंकि वो उनकी प्रकृति है। और अगर हम कीचड़ के पास खड़े होंगे तो वहाँ से हमको जो है बदबू ही आती, क्योंकि वो कीचड़ की प्रकृति है। तो इसी प्रकार से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, जो उसकी प्रकृति होती है वो यही होती है कि उसके अंदर जो है दूसरे को देख के जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा होती है। वो कहीं ना कहीं अंदर से इतना खोखला और इनसिक्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो टॉक्सिसिटी होती है वो अपनी टॉक्सिसिटी को खुद ही देख के इतना डरा होता है कि वो जो है अपने अंदर की कमियों को देख के जब वो अपना एक शैतानी और विकृत रूप देखता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो डर बैठा रहता है कि मैं जो हूँ किस प्रकार का हूँ। लेकिन वो सुधरता नहीं है। वो इसलिए नहीं सुधरता क्योंकि उसकी प्रकृति ही वैसी होती है। तो इसी वजह से जो है उसके अंदर का जो डर है वो इतना हावी हो जाता है कि वो सोचता है कि काश मेरे जैसा कोई व्यक्तित्व, मेरे जैसा कोई किरदार जो है बिल्कुल अपने ही जैसा एक किरदार बनाने की कोशिश में लग जाता है। और फिर जो है वो उस सामने वाले व्यक्ति को जो है एक इमेजिनेशन में सोच सोच के जो है खुश होता रहता है कि देखो ये व्यक्ति तो ऐसा है, और अपने आप को जो है फुसलाता रहता है ये सोच कर कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ और सामने वाला व्यक्ति जो है वो गलत है। हालांकि वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको वो अपने जैसा बना देता है और उसको देख देख के इसलिए खुश होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी उस प्रकृति को जो है छुपा रहा होता है, अपने उस नेचर को जो है अपने आप से जो है धोखा कर रहा होता है, अपने आप को जो है फुसला रहा होता है कि देखो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि वो जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति है, वो वैसा ही व्यवहार लेके इस सृष्टि में आया है और कहीं ना कहीं वो जो है इसी प्रकार के कार्य को जो है करने के लिए सृष्टि में आया है। तो हमें जो है नार्सिसिस्ट लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जीवन में ये लोग जो है अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, क्योंकि ये जो है इनकी प्रकृति है। तो ये लोग जो है जीवन में कभी नहीं सुधरते। तो इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि समय रहते ही नार्सिसिस्ट लोगों से अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि ये लोग जो है एक इस प्रकार की दुनिया में रहते हैं जिसमें इमेजिनेशन होती है, काल्पनिक दुनिया, जिसमें कि ये अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है गलत है और ये लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, और अपने आप को जो है हीरो बनाकर, अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ बनाकर, अपने ही अंदर जो है आत्ममुक्त इनका जो नेचर होता है वो यही इसीलिए होता है कि ये जो है अपने आप को संतुष्टि जो है खुद ही दिलाते रहते हैं, ये सोच सोच कर कि सामने वाला व्यक्ति गलत है और मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ। तो ज़बरदस्ती जब व्यक्ति दूसरों को गलत ठहरा कर अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो गलत तो वहीं पर हो जाता है। क्योंकि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और आप दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं फिर गलत आप वहीं पर हो जाते हो। आगे बढ़ने की प्रक्रिया कभी भी दूसरों को नीचा दिखाकर या दूसरों को छोटा दिखाकर नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बड़ा करना जो है आपके अंदर का जो है आत्मबल जो है आपको बड़ा बनाता है। परंतु जब आप दूसरों को नीचे गिराकर बड़े बनने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप तो विकृति आपके अंदर वहीं पर आ जाती है, आप वहीं पर जो है अपने अंदर बुराइयों को डाल देते हो। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आपको कई प्रकार से मैनिपुलेट कर करके आपके जीवन पर इस प्रकार से घर बना लेता है कि आप जो है उस दलदल से ना तो निकल पाते हो, और आपके लिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है उस गले में फंसी हुई हड्डी के समान हो जाता है, जो ना अंदर निकलते बनता है, जो बाहर नहीं बाहर निकलते बनता है। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आपके पूरे जीवन को जो है बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमें जो है ये सोचना चाहिए कि हम जो है जब रिश्तों में आते हैं तो हम जो है प्यार के अधीन होकर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है समर्पित कर देते हैं। तो जब व्यक्ति जो है जहाँ पर आपको अपमानित किया जाता है, जहाँ पर आपके लिए जो है बहुत ही एक गलत शब्द का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपके लिए जो है आपको डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको जो है समाज के सामने जो है प्रताड़ना दी जाती है, आपकी आत्मा को बार बार आहत किया जाता है, दुखी किया जाता है,
तो उस जगह पर अगर कोई व्यक्ति फिर आपको प्यार दिखा रहा है तो वो बनावटी प्यार होता है, क्योंकि जो प्यार करता है वास्तव में वहाँ पर तो ना तो कभी आपके लिए कोई दुर्व्यवहार होगा, ना दुर्भावना होगी, और ना ही आपके लिए कोई भी अपशब्द होंगे, और ना ही आपके लिए जो है एक अपमानजनक स्थिति जो है पैदा की जाएगी। जहाँ पर व्यक्ति जो है दूसरे के लिए कोई अपमानजनक स्थिति पैदा करता है, समाज में उसके लिए जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि उसकी इज्जत पे जो है सवाल आ जाता है, और वो समाज के सामने जो है अपमानित होता है, उसको जो है एक अपमान का सामना करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति जो आपको चार लोगों के सामने, समाज के सामने अपमानित करे, आपके साथ दुर्व्यवहार ना रखे, आपके ऊपर जो है हिंसा करे, आपको जो है प्रताड़ना दे, तो कहीं ना कहीं फिर वो व्यक्ति जब आपको प्यार दे रहा होता है, तो जो एम्पैथ लोग होते हैं वो तो होते ही इमोशनल फूल हैं, तो उनको जो है वो दुर्व्यवहार व्यवहार और जो उनके लिए जो प्रताड़ना की जाती है वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं और उस नार्सिसिस्ट के प्यार में जो है फंस जाते हैं। और यही नार्सिसिस्ट का टूल है, टेक्निक होता है, जो साधारण जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हमें जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, क्योंकि इमोशनल होना अच्छा होता है, परंतु जब आप किसी के द्वारा इमोशनली फूल बन जाते हो और कोई भी व्यक्ति जो है आपको फूल बना देता है, मूर्ख बना देता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तो वो भावनाएं जो हैं आपके मार्ग में रुकावट बन जाती है। इसीलिए ज़रूरत होती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की, और अपने इमोशंस को जो है इस तरीके से क्रिएट करने की कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपका जो है फ़ायदा ना उठा सके और आपके जो है इमोशंस का जो है मिसयूज़ ना कर सके। आप जो है अंदर से अच्छे होते हो, बहुत ही एक आपके अंदर दूसरे के लिए दुर्भावना नहीं होती है, प्यार की भावना होती है। परंतु जो नार्सिसिस्ट जैसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको तो जो है अपने से मतलब होता है, उनके अंदर सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो है समाज में बहुत हैं, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग जो होते हैं समाज में, जो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर उनको नहीं रहती है। तो इस प्रकार के लोगों से जो है हमें जो है अपने आप को बचा के चलना है, और हर संभव अगर आपको रिश्तों में इस बात का एहसास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार का है, तो कहीं ना कहीं आपकी पहली कोशिश जो है अपने आप को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है हम अकेले आए हैं तो अकेले ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ बदना नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं अगर जो आपको बांध के रख देते हैं वो आपके अपने नहीं होते। हम यहाँ जो है स्वतंत्र होने आए हैं, बदने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता है वही हमको जो है मुक्ति का मार्ग दिलाती है। तो इसी वजह से हमें जो है प्यार, नफरत, ये सारी भावनाएं जो हैं एक स्पिरिचुअल मार्ग में जो अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट का काम करती है। इसीलिए नार्सिसिस्ट लोगों से हमको जो है इस प्रकार से जब हम उनके प्यार में फंस जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिर जो है अपने आप को जो है खोया हुआ पाते हैं। तो हमें जो है एक अपने आप के अस्तित्व को जो है खोना नहीं है, क्योंकि जब हम ही खो जाएंगे, हम अपने आप को ही नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम जो है इस समाज में आए किस लिए हैं, हम पैदा किस लिए हुए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं। वो भी तब जब आप जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के से दूर रहोगे, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। वरना नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहकर तो जो है आप यही नहीं समझ पाते हो कि आप कौन हो, आप किस लिए आए हो, क्योंकि आपका तो जीवन ही नहीं होता है। आप तो जो है 24/7 आप जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ही खुश करने में रहते हो, उसकी टॉक्सिसिटी को झेलने में रहते हो, और उसी के इर्द गिर्द जो है आपका जीवन जो है चला जाता है। सुबह से लेकर शाम तक जो है आप एक ही व्यक्ति के साथ जो है अपने आप को जो है उलझा हुआ पाओगे। इसी वजह से अपने आप में जो है आत्मचिंतन करने की बहुत ज़रूरत होती है।